यार वो दिन ना हमारी जिंदगी के सबसे खराब दिनों में से एक होते हैं, जब हम या तो किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, या हम कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते, या हमारा स्टार्टअप फेल हो जाता है, या किसी भी तरह का हार्ट ब्रेक हो जाता है। तब हमें लगता है यार जिंदगी बड़ी खत्म हो गई, यार जिंदगी बहुत ही खराब है, यार मैं बहुत ही अनलकी हूँ। यानी इतने सारे नेगेटिव थॉट्स का अंबार हो जाता है कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, सब लोग मुझे लूजर समझेंगे। यानी इतना सेल्फ नेगेटिव टॉक हम करते हैं ना उस समय पे, यानी खुद को ही हम नीचे गिरा देते हैं। लेकिन इसमें हमें भगवत गीता चैप्टर 6 वर्स नंबर 5 का श्लोक दिमाग में रखना चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। देखो, कहने का तात्पर्य ये है कि माइंड आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन यही आपका एनिमी भी सबसे बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे माइंड जो है एक बहुत ही अच्छा सर्वेंट होता है, लेकिन एक बहुत ही बर्बाद मास्टर होता है। तो इसको मास्टर मत बनाओ, यानी बी वेरी केयरफुल व्हाट यू से टू योरसेल्फ। एक बात और हमेशा कही जाती है, नेवर बिलीव दोज थिंग्स व्हिच यू से टू योरसेल्फ व्हेन यू आर वेरी सैड और वेरी वेरी हैप्पी। चल मैं एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ। ये जो पर्टिकुलर लड़का है बहुत ही छोटी सी जगह से एक विलेज के आसपास रहता था। उसके बाद फिर भाई इसने आईआईटी का एग्जाम दिया, आईआईटी जेईई का एग्जाम दिया, वो तो एक क्लियर कर नहीं पाया। अब ये नहीं कर पाया तो फिर इसका किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब नॉर्मली आप समझ रहे होंगे, जब हम नॉर्मली आईआईटी क्लियर नहीं कर पाते, एनआईटीज नहीं हो पाता, अच्छा कॉलेज भी नहीं मिल पाता, तब हम खुद को क्या मान लेते हैं? नॉर्मली ज्यादातर लोग खुद को लूजर मान लेते हैं, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। भैया इसको प्राइवेट कॉलेज में भी कौन सा ब्रांच मिला पता है आपको? बायोटेक्नोलॉजी। यानी बायोटेक्नोलॉजी नॉर्मली कोई लेता नहीं है, बिल्कुल एंड में मिलता है। तो प्राइवेट कॉलेज में भी अच्छी ब्रांच इसको नहीं मिली। अब फाइनली लेकिन इसने सोचा यार मुझे तो यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो मैं इस लेबल को अपने ऊपर क्यों मान लूं, मैं खुद को लूजर क्यों मान लूं? तो उसने जम के यूपीएससी की तैयारी की भाई। अब यूपीएससी की जम के तैयारी करी, और पता है पहली अटेम्प्ट में यूपीएससी में इसका रैंक जो आया वो क्या आया पता है आपको? ऑल इंडिया रैंक 3। और इस लड़के का नाम है रचित राज। उस साल मैंने भी यूपीएससी मेंस क्लियर किया था, 2013-14 जो सेशन है उसकी बात है। यानी अगर रचित राज अपने आप को लूजर समझ लेता तो वो कभी भी आगे जिंदगी में नहीं बढ़ पाता। इसीलिए ध्यान रखिए, जब भी जिंदगी में किसी भी तरह का सेटबैक मिलता है, या तो फॉर एग्जांपल कहीं पे हमारा जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो क्लियर नहीं होता है, या कहीं पे हमारा कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, या कहीं पे हमारा इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा है, तो समझ जाना लाइफ में कुछ और बड़े सिग्नल्स हैं आपके, उनको पकड़ना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम जो बड़े सिग्नल्स होते हैं भगवान की तरफ से, जो क्रिएटर की तरफ से हमें मिलते हैं, हम उसको फॉलो नहीं करते और हम इसी नेगेटिव लूप में फंसे रहते हैं। मैं अपनी लाइफ में ही बता देता हूँ यार आपको। अपनी लाइफ में भी 10th क्लास में एक कुछ बहुत ही बड़ा फेलियर हुआ था। मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ इतनी हाई थी और मिला मुझे इतना था, कुछ लक मेरे फेवर में नहीं रहा था। अगर मैं अपने आप को लूजर समझ लेता तो फिर मैं आईआईटी की तैयारी करता ही नहीं, और फिर मैं आईआईटी में जाता नहीं। फाइनली आईआईटी की तैयारी शुरू करी, पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत ही लूजर जैसा फील किया। लेकिन फिर एक साल जम के तैयारी करी, फिर आईआईटी में हो गया। आईआईटी में होने के बाद भी जिंदगी में इस तरह के पड़ाव चलते रहे। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे आप जिस भी फेस को फील कर रहे हैं, याद रखिए जर्नी का एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से हम कम बैक करेंगे और बहुत ही स्ट्रांगली करेंगे। तो आज की इस वीडियो का मेन पर्पस यही है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 पॉइंट कम बैक प्लान, जिसकी हेल्प से आप किसी भी तरह के फेलियर में स्टक हो, किसी भी तरह के सेटबैक में स्टक हो, उस लूप से हमें बाहर निकलना है। आइए देखते हैं प्लान का पॉइंट नंबर 1। ये है इमोशनल रीसेट। देखो इस समय हम काफी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ही नेचुरल है। इमोशनल क्यों होते हैं पता है आपको? हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी होती है। जब हम मेहनत करते हैं या कई बार मक्कारी भी करते हैं, बट फिर भी इमोशनली हम रिजल्ट पे जुड़े हुए होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 47 में क्लियरली कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी हमारा जो फोकस होना चाहिए वो एक्शंस पे होना चाहिए, कर्म पे होना चाहिए, फल पे हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन हम उससे रिवर्स काम करते हैं। हमारी हमेशा हैबिट रहती है कि हमें एक्सपेक्टेशंस हो ही जाती हैं। अब जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, नेचुरली हम क्या होते हैं, काफी डिससेटिस्फाई और काफी दुखी फील करते हैं। लेकिन इस समय आप जो भी फील कर रहे हो उसको सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके टू फील हेल्पलेस, इट्स ओके टू फील सैड समटाइम्स। अब इस समय इस बात का ध्यान रखिए, आप उन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करिए जिनसे आप अपनी बातें, अपनी दिल की बातें सही में डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल बात मत करिए जो बाद में आपका ही मजाक बनाए। अब इमोशनल रीसेट होने में आपको मैक्सिमम 1 वीक लगना चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। आइए अब जानते हैं कमबैक प्लान का पॉइंट नंबर 2।
देखिए आपको लेना चाहिए एक छोटा सा ब्रेक और नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। जब आप नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे, आप जॉगिंग करेंगे, वॉक करेंगे, तो उस समय क्या होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है और आपकी पूरी एनर्जी जो होती है वो नेचर के साथ यानी कॉस्मोस के साथ सिंक में होती है। उसमें आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी बैलेंस हो जाते हैं एंड यू आर एबल टू थिंक क्लियरली, क्योंकि इस समय हमारे जो माइंड है वो बहुत ही क्लाउडेड हो जाता है, बहुत ही परेशान हो जाता है। उसके अलावा आप आउटिंग पे भी जा सकते हैं, आप छोटा सा ट्रैक कर सकते हैं या किसी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहां पे आपको नेचर से कनेक्ट करने का बहुत अच्छा समय मिल जाए। एक चीज का ध्यान जरूर रखना, सोशल मीडिया और बाकी खराब कंटेंट से दूर रहे, क्योंकि वो आपको इमोशनली तो वैलिडेशन आपको मिल जाएगा लेकिन इस लूप से बाहर आने में वो बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी फेल्योर या जो भी सेटबैक से आप गुजर रहे हो उसके प्राइमरीली 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कंट्रोलेबल और एक हो सकता है अनकंट्रोलेबल। यानी फॉर एग्जांपल कंट्रोलेबल यानी आपकी कुछ गलतियां हुई थी जिनको आप ठीक कर सकते थे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें किस तरह की मिस्टेक्स आपसे हुई। अगर ये गलतियां आप नहीं करते तो आपकी जिंदगी शायद कुछ बेहतर होती। तो उनको आइडेंटिफाई करें, उस लिस्ट को आज ही बनाएं और अपने आप में ठान लीजिए कि यार ये गलतियां मुझे जिंदगी में दोबारा कतई नहीं करनी है। एक बात हमेशा कही जाती है कि कभी भी जीत या हार नहीं होती, हार हमारी तभी होती है जब हम सीखते नहीं हैं किसी भी जीत से या हार से। अगर हम सीखेंगे नहीं तो हमेशा हमारी हार ही होगी। और दूसरी बात आती है अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, यानी फॉर एग्जांपल लक ही हमारा किसी कारण खराब हो गया। ये भी बहुत सारे केसेस में होता है। इसमें हमेशा एक चीज पे बिलीफ रखना, मैं बता रहा हूँ 100% ट्रुथ है ये। अगर आपका लक खराब हो रहा है तो इसका मतलब भगवान यानी क्रिएटर जो है या कॉस्मोस जो है, यूनिवर्स जो है, वो कुछ और सिग्नल दे रहा है। उस सिग्नल को जरूर आप पहचाने। हो सकता है वो बोल रहे हैं कि भाई तेरे को ये करना ही नहीं है, तेरे को कुछ और करना है। तो जब हम लगातार कोई चीज में एफर्ट्स करते हैं, फॉर एग्जांपल एक चीज में हमने 3 अटेम्प्ट दे दिए, 4 अटेम्प्ट दे दिए और बार बार लगे हुए हैं, लेकिन स्टिल अगर हम काफी दूर जा रहे हैं लक्ष्य से, इसका मतलब या तो हमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव करना है या हमें कुछ और ही करना चाहिए। मैं इसके लिए हो सकता है बने ही ना हो। तो ये गलती बहुत ही कॉमनली स्टूडेंट्स करते हैं। वो एक ही चीज के पीछे पागलों की तरह बस पढ़े रहते हैं, पढ़े रहते हैं, पढ़े रहते हैं। हो सकता है उनको बाद में सक्सेस मिल जाए, कुछ स्टूडेंट्स को बाद में मिल जाती है, पर हो सकता है जिंदगी का बहुत बेशकीमती समय जिसमें वो कुछ और बेहतर कर सकते थे वहां तक वो ना पहुंच पाए। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 4, ये है एक्सेप्टेंस। देखो यार, एक बात हमें समझनी बहुत जरूरी है, लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर। यानी हर बार हमारे हिसाब से जो हम चाहते हैं वही हमें नहीं मिलने वाला। ये एक्सेप्टेंस आज के समय में अगर हमारे हो जाती है तो हमारी जिंदगी बहुत बेटर हो जाएगी। क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है ना, जोमैटो, स्विगी और भी बहुत सारी जगह पे डायरेक्टली हमें बस क्लिक करना है और हमें खाना मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हमें जैसे कैब बुक करनी है तो ओला हो गया, उबर हो गया, रैपिड हो गया, हम तुरंत कैब हमें मिल जाती है। यानी हर चीज हमारे लिए बस चुटकियों में एक्सेसिबल है। लेकिन जिंदगी ऐसे वर्क नहीं करती। जिंदगी में जो हमें आउटकम्स चाहिए होते हैं, खासतौर पर हम कुछ बड़ा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं या स्टार्टअप में मचाना चाहते हैं, कुछ भी हम जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं ना, तो इतना आसानी से क्लिक करके नहीं मिलने वाला। इसलिए ये एक्सेप्टेंस हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि लाइफ हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। हमारा जो अधिकार है वो हमारे कर्म पे है, फल पे बिल्कुल भी नहीं है। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 5 जो आपकी जिंदगी को कंप्लीटली बदल देने वाला है। देखो यार, हमारी जो गाड़ी होती है ना लाइफ की, इसके 4 पहिए होते हैं, लेकिन इसका जो इंजन होता है ना वो हमारा होता है आध्यात्म यानी सेल्फ। अगर हम सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, क्रिएटर से और कॉस्मोस से, यूनिवर्स से अगर हम कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है। अब इसके अंदर ब्रह्म रूटीन आपको फॉलो करना है। देखिए ब्रह्म रूटीन एकदम से नहीं बनता। देखिए कम से कम 3 वीक्स में आपकी हैबिट बनना शुरू होती है। तो 3 वीक का चैलेंज आप सभी को लेना ही होगा, जिसमें आपको ब्रह्म मुहूर्त पे उठना चाहिए। जितना जल्दी हो सके आप उठ सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। उसके अलावा आपको ब्रह्मचर्य का पालन जितना आप कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लस नाम जप एक बहुत ही इमेंसली पावरफुल टेक्निक है। नाम जप के बारे में भी अगेन मैं वीडियो बना चुका हूं। प्लस आपको फूड हैबिट्स अपनी इंप्रूव करनी है। जितना सात्विक फूड आप लेंगे उतना माइंड आपका क्लियर होगा। आप सभी ने बात सुनी होगी कि माइंड जब शांत होता है तब उसमें क्रिएटिविटी आती है, और जब क्रिएटिविटी आती है तब किन्हीं भी गोल्स को अचीव कर सकते हो। आप हैप्पीनेस भी बहुत ज्यादा फील कर सकते हो। तो अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हो जिसमें सही समय पे रात को सोना है, सही समय पे आपको उठना है, उसके बाद आप एनर्जेटिक वे से दिन की शुरुआत करते हो, उसके अलावा भगवत गीता को आप रेगुलरली रीड करते हो, 1 श्लोक 2 श्लोक आप रेगुलरली पढ़ सकते हो। भगवत गीता कैसे पढ़ने स्टार्ट करना है इससे रिलेटेड भी अगेन वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। एक बात हमेशा ध्यान रखना जो मैंने भी लाइफ में देखी है कि अगर चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही तो आपको डबल खुशी हो जानी चाहिए, क्योंकि भगवान ने कुछ और खास आपके लिए पक्का प्लानिंग की है। अगर आप में बिलीफ ये होगा ना, ये छोटा सा बिलीफ एक स्पार्क पैदा करेगा और देखना आपकी जिंदगी में कितना मैजिक आएगा। ओके एवरीवन, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल। लव यू ऑल। राधे राधे।